टेम्परेचर चेंज 0, ये का क्वेश्चन आपकी बुक में होगा और दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है ए बी सी डी। लेकिन एग्जैक्टली जरा सोचिए उसने ये पूछा क्यों होगा, क्या जानना चाहता होगा? बेसिकली वो ये जानना चाहता होगा कि थ्रॉटलिंग के बारे में आप ये जानते हो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन में आंसर दोनों करेक्ट थे, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आप जिस दिन ये पकड़ना सीख गए कि एग्जैक्टली वो पूछ क्या रहा है। इस सेक्शन वगैरह मेरी तरफ से मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आप सही डायरेक्शन में गाइड ही नहीं हो पाते, कभी आप वो चीज समझते ही नहीं है जो पढ़ना है, जो चीज करना है वो करते नहीं है, आप अननेसेसरी दूसरी चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को देखता हूँ वो नोट करने पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और मैं जबकि बिल्कुल इसलिए सब मैं ये मना करता हूँ कि तुम लिखो मत, बस तुम मेरी बात सुनो, सर की बात सुनो या एनी टीचर जो आपको बोलता है, क्योंकि वो सारी बात आपसे यही सोच के बोलता है, क्योंकि वो पिछले 5-6 साल से यही देख रहा होता है कि किनका सिलेक्शन होता है और किनका सिलेक्शन नहीं होता है। एग्जैक्टली मैं तो ये कहूंगा कि फुली ट्रस्ट आप उसकी बात पे आंखें पीछे करो। जब आप हमारे पास आए हो तो हम आपके लिए पूरा डेडिकेटेड हैं। मैं तो एक दिन भी पता क्या होता है, जिस दिन मैं तुम्हें अच्छे से मुझे ऐसा फील होता है कि क्लास में बहुत सारे डाउट आए, मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार क्या कमी रह गई कि इन बेचारों को ये बात मैं नहीं समझा पाया, कैसे तुम लोग इतने सारे क्वेश्चन गलत कर गए। इस तरह की फीलिंग से हर टीचर यहाँ का आपके लिए डेडिकेटेड है, और अगर आप उसका इस बात का फायदा ना उठा पाए तो मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से मिस हो रहे हैं। आप यहाँ के टीचरों को समझिए, वो किस तरह से आपके लिए मेहनत करते हैं। मैंने देखा है, हमने पांडे सर ने, इतने सारे लोगों ने इतनी सारी मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। जब भी मीटिंग होती है हम लोग आपस में यही डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से क्या चीजें आप कवर करेंगे, क्या चीजें हम इस टॉपिक में कवर कर दें, कुछ रह ना जाए। अगर हम इतना डेडिकेट हो सकते हैं, क्योंकि हमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, तो तुम क्यों नहीं यार? ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम अपनी मेहनत से नहीं पा सकते। एक बात हमेशा याद रखना कि ये सिलेक्शन वगैरह बस एक फेज है, एक छोटा सा टाइम है जो कभी ना कभी तो दूर हो ही जाएगा, और एक ना एक दिन तुम्हें मेरी बात रियलाइज जरूर होगी कि कमी क्या थी। जिस दिन तुम ये समझ गए कि हमारे अंदर क्या कमी है, बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। मैं चाहे कितना गाइड कर लूं या कोई भी आपको कितना भी गाइड कर ले, आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता। आपकी कमी एक बात कहता हूँ यार, क्यों जो हमारी सबसे बड़ी कमी है, क्यों ना उसको हम अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लें। इस बात को हमेशा याद रखो, जिसमें तुम ठीक हो ना उसमें बिल्कुल मेहनत कर देंगे कि क्यों ना उस फील्ड में हम सबसे आगे चले। मैं हमेशा यही विश करता हूँ आपको, और मैं तो हमेशा कोशिश भी करता हूँ कि जो भी गलत होता है मैं आपको तुरंत टोक देता हूँ। तुम लोग जैसे नोट कोई बहुत स्लो करता है, मैं उसको ये समझाता हूँ, अब देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है। कई स्टूडेंट की अंदर हैबिट मैंने बहुत बार टोका है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे हैं तो आप उस डाटा को लिखने की हैबिट मत करिए कि आप ये देखिए ड्रिफ्ट ये दिया है, थिकनेस ये दिया है, दिस इज वेस्टिंग योर टाइम। क्योंकि अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि ये हैबिट जो है वो एग्जाम में दूर नहीं होती। अगर आप इस तरह से एग्जाम देंगे आप डेफिनेटली अपना टाइम लॉस करेंगे। 120 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको फेस करने होते हैं। क्वेश्चन में लिखा है डाटा, क्वेश्चन में बनाया डायग्राम, उसी में सॉल्व करो। और ये प्रैक्टिस अगर तुम लास्ट तक करोगे तभी वो हैबिट में आ पाएगा, क्योंकि तुम्हारी बचपन से हैबिट आई है कि पहले हम डाटा लिखेंगे। दिस इज नॉट योर कॉलेज एग्जाम, ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है, लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक एक छोटी सी चीज मैटर करती है। जो वर्चुअल कैलकुलेटर आपको मिलेगा, अगर आपने उस पर भी प्रैक्टिस नहीं की ना, तो आपको एक बात जरूर रियलाइज होगी कि हमने कुछ ना कुछ गलती उस कैलकुलेटर की वजह से की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी करिए, हर एक कदम आपका इस ओर होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो। जिसके बारे में जो भी काम करें वो इसीलिए होना ही चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और कोई सोच ही नहीं होनी चाहिए। आपकी 8 जनवरी तक या गेट के एग्जाम तक जो भी आपका एम है, मैं तो कहूंगा आप उस दिन तक चैन से मत सोइए जिस दिन तक हमारा एग्जाम निकल ना जाए। इस सोच के साथ जो स्टूडेंट पढ़ाई करता है, नींद नहीं आती है रातों को। मैं बता रहा हूँ, जिसका सिलेक्शन होता है उससे पूछ के देखो कितनी रातें वो जग जग के चौक चौक के पढ़ा होता है। ऐसे नहीं होता यार सिलेक्शन, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसे हो नहीं सकता। आप करेंगे तो आपका कंपटीशन है। जिस दिन तुमने ये ठान लिया कि हमें करना है, मैं गारंटी देता हूँ दुनिया की ऐसी कोई ताकत है नहीं जो आपका सिलेक्शन हो। आपको गैस कोशिश है, अब आप पढ़ेंगे तो स्टार्ट कर सकते हैं, सब वेट कर रहे हैं। First of all, thanks a lot for arranging all this one.
बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया हम लोगों ने बहुत कम टाइम में। मुझे कल शक हुआ, अभी आज कंफर्म हुआ। जब क्लास चल रही थी तो बीच में गोप साहब के बीच में बोला क्या चल रहा है, तो फिर इनकी चुप शांत हो रहा था। पर मुझे समझ में आया कि शायद कुछ कंट्रीब्यूशन मेरे चल रहा था उस फेज में। तो थैंक्स अ लॉट फ्रॉम होल मिडिजी फैमिली फॉर मेकिंग ऑल दिस अरेंजमेंट। और इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, आई थिंक वेरी शॉर्ट, मे बी कल ही शायद फाइनल हुआ है जो भी, पर बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया आपने। सर ने बताया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि फॉर एनी एग्जाम यू शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने आपको एक दिन 3-4 दिन पहले एक कहानी सुनाई थी, याद है? छोटी सी इंसिडेंट बताया था। तो सुल्तान को सिर्फ सुल्तान हरा सकता है। अगर आपको कोई हरा सकता है तो सिर्फ आप, और कोई नहीं हरा सकता। जब तक आप अपने से हार नहीं मानने वाले, आप कभी नहीं हारेंगे। मैंने अब्राहम लिंकन की स्टोरी बताई थी आपको। At the age of 51, he became the president of United States. Throughout life, all the time failure. Throughout the life. Similarly, एक बहुत famous musician है, Beatle. वर्ल्ड का बेस्ट म्यूजिशियन, कंपोजर। During one music composition, US president said to him कि I can give my whole life to compose a music like you. तो उसे मालूम क्या कहा? I have given my whole life. That was attitude. तो बोला कि मैं पूरा जिंदगी दे सकता हूँ अगर तुम्हारे जैसा गाना बजा सकता है। तो कहता मैंने खुद दी है अपनी पूरी जिंदगी इसके पीछे। That was the attitude. तो जो भी चीज आपको चाहिए लाइफ में, उसके पीछे फुल एनर्जी देनी है। मतलब आपके रगों में दौड़नी चाहिए वो चीज। जो भी पाना है वो आपके खून में दौड़ना चाहिए। जो भी चाहिए उसके लिए उसके सिवा कुछ नहीं देखना चाहिए। That should be your attitude throughout your life. ये सिर्फ एग्जाम का नहीं है, लाइफ के हर फेज का है। सिर्फ एक एग्जाम में कहानी खत्म नहीं होने वाली। मैंने आपको पहले बताया है कि लाइफ इज जस्ट लाइक अ वीडियो गेम। बताया है? वीडियो गेम में आप एक लेवल पार करते हैं, लगता है कि बहुत अच्छा, खुश होते हैं, पर अगला लेवल और टफ होता जाता है। The same should continue throughout your life, but it should be your attitude कि you should be number 1. सेकंड थर्ड की सोचनी भी नहीं, it should be only number 1. लोग नंबर 1 को याद रखते हैं, सेकंड थर्ड को नहीं याद रखते। सबसे ज्यादा याद रखने वाले लोग हैं जो वो नंबर 1। So that's why that should be attitude throughout your life. अभी आपका आप कह सकते हैं स्टार्टिंग है लाइफ का, it is very starting very early. अभी से अगर ये एटीट्यूड रहा तो that should carry forward throughout your life. तो मेक अ हैबिट ऑफ दैट, गिव सफिशिएंट टाइम। जो चीज चाहिए उसको फुल्ली हार्टेड करना है, जो भी करना है। मैं ये नहीं बोलता सिर्फ स्टडीज के लिए, किसी भी फील्ड में। आपको एक दिन और भी मैंने बताया था सचिन तेंदुलकर की बात, याद है? तेंदुलकर ने बताया था कि मॉर्निंग 5:30 AM वो रोज उठता था और 6 बजे शिवाजी पार्क, and that was for the last 20 years throughout his career. The same continued whenever he was in India, same routine every day. इवन जब वो रिटायरमेंट के बाद रिटायर हुआ, अगले दिन उसको नहीं जाना था, उसकी फिर भी नींद उड़ गई। सुबह 5:15 बजे उठ गया, अब घर में सब सो रहे हैं, अब उसको कहीं जाना नहीं था। तो फिर वो कह रहा था कि उसने खुद न्यूज़पेपर में बताया, न्यूज चैनल्स में बताया कि टाइम काटना बड़ा मुश्किल था, बिकॉज फॉर द नेक्स्ट 2.5 hours आई हैव नथिंग टू डू, एंड दैट वाज द रूटीन फॉर द 20 years. आज वो जहां पे है, अपन को सिर्फ ये दिखता है कि ही इज द बिगेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, पर उसके पीछे डेडिकेशन। द सेम थिंग इज फॉर विराट कोहली। अगर आपने पढ़ा, उसके आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हो, तो फॉर द लास्ट 7-8 years what he has done is with the body. उसने जो फिटनेस लेवल एक्वायर किया है, उसके पीछे उसका डेडिकेशन देखिए। 2.5 साल से उसने रोटी नहीं खाई, आपको पता है? 2.5 साल, 2.5 years, और आपको चपाती नहीं खाता, क्योंकि उसको किसी डॉक्टर ने बताया है कि अगर आप चपाती लोगे तो आपकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, उसकी बॉडी के जो एटीट्यूड्स हैं वो उसके अगेंस्ट जाते हैं। तो उसने 2.5 साल से रोटी नहीं खाई। बीइंग अ पंजाबी, जब पंजाबियों के लिए ना चपाती बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खाते ही नहीं, राइस तो छोड़ ही दिया काफी टाइम। बट दैट इज द डेडिकेशन, मेहनत जो कर रहा है अलग। In spite of that busy schedule, they give 3 to 4 hours daily in the gym, और फिर प्रैक्टिस सेशंस अलग है। तो डेडिकेशन जहां पहुंचते हैं, सिर्फ अपन को ये दिखता है कि यार वहां है, और अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, इस वाज वेरी लकी, बड़ी किस्मत अच्छी थी यार वहां पहुंच गए। पर उसके पीछे उनको नहीं दिखता कि वो कितनी रातों जगे होंगे, कितनी मेहनत की होगी, कितना हार्ड वर्क है, वो नहीं दिखता। अब उनको सिर्फ दिखता वहां पर पहुंचा। मैंने आपको उसका स्टोरी बताया था, ओलंपिक मेडल दैट सिंधु बताया था ना कि उसके कोच ने उसका मोबाइल छीन लिया था, उसके पास मोबाइल नहीं था फॉर द लास्ट 3-4 months, नो मोबाइल। मैं आपको बोला था एक दिन कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर से सब दूर हुई। 4 महीने से उसके पास मोबाइल नहीं था, और आज देखिए सब कुछ है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड शी इज गेटिंग, बट दैट रिक्वायर्स डेडिकेशन, कंटिन्यूअस डेडिकेशन फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड। द सेम एटीट्यूड शुड बी देयर। आप लोग के साथ भी बिल्कुल सेम ऐसा होना चाहिए। गिव टाइम, मैं सिर्फ स्टडीज के लिए नहीं बोलता, आपकी थ्रू आउट द लाइफ इट शुड कंटिन्यू। जो भी करना है उसमें फुल एनर्जी देना है, फुल एनर्जी, कोई भी आप गुंजाइश ना रहे। और सबसे बड़ी बात, अपनी लाइफ में कहीं रीसेट बटन नहीं है। वी डोंट हैव एनी रीसेट बटन। जैसे
जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना, आपके पास रीसेट बटन है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो फिर से शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ यही ड्रॉबैक है, आप कह सकते हैं अपने पास कोई रीसेट बटन नहीं। तो इसीलिए अपनी लाइफ इस तरह जिए कि कहीं भी आपको रीसेट बटन ढूंढने की जरूरत ना पड़े, कहीं ये रिग्रेट ना हो कि वापस फिर से वहां से स्टार्ट करते तो आज अच्छी जगह होते। एंड दैट्स व्हाई यू शुड बी एटीट्यूड थ्रू आउट द लाइफ। तो ये सिर्फ स्टडीज के लिए नहीं, ये थ्रू आउट लाइफ कैरी करेगा। और जो भी अभी जैसे स्टडीज कर रहे हैं इसमें फुल हार्टेड, फुल आप इंथू के साथ, फुल एनर्जी के साथ। और यहाँ के फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, ऑलरेडी आपने देखा, और जो भी आने वाले भी हैं। अभी तो कक्कड़ साहब भी आने वाले हैं, मैंने बताया था आपको, कक्कड़ साहब आने वाले हैं, खतरनाक आदमी आने वाले हैं। तो फुल यूटिलाइज करिए जो भी अभी फैकल्टीज आ चुके हैं ऑलरेडी, यू हैव सीन, जो आने वाले हैं फुल एनर्जी के साथ उनका मैक्सिमम आउटपुट जो आप ले सकते हैं एक्सट्रैक्ट आउट करिए। एंड that is from the bottom of my heart, you should be successful throughout your life, जहां भी आप जाएं और बहुत सक्सेसफुल। Thanks a lot। सर भूत वाली कहानी। Thanks again to all of you। मैं तो इतना हर्षोल्लास से भरा हूँ जिसका व्यक्तित्व आपके सामने बयान नहीं कर सकता। पद्मेश सर और पांडे सर ने आपको इतने अच्छे रास्ते दिखाए हैं, साथ में इतना अच्छा गाइड है, एक तरह से इतने अच्छे फैकल्टी हैं। और कोशिश हम हमेशा करते हैं कि आपके मनचाहा फैकल्टी आपके सामने हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को जितना मोस्टली ब्राइटनेस की ओर ले जाए उतना बेहतर है हमारे लिए। हम भी चाहते हैं हर एक बच्चा जब निकलता है, आपने पिछले 4 सालों में, अभी आप लोग मैकेनिकल में हैं, मैकेनिकल का एक स्टूडेंट है राहुल, बोला कि सर पहले एक भ्रांतियां थी कि अगर उस एम तक पहुंचना है तो दिल्ली का ही स्टूडेंट पहुंच सकता है। नो डाउट कि आते मेडीजी से हैं, लेकिन दिल्ली का ही आएगा। ये भ्रांतियां भोपाल में और भोपाल के शिक्षकों ने आके तोड़ी हैं, मानते हैं आप? आज पहले रैंक से लेकर 10वें रैंक तक कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जिसमें हर बच्चा भोपाल का आगे आया है। पहले बेशक दिल्ली में होता था तो अलग अलग जगहों के आते थे। आज अब आप लोगों ने और शिक्षक दिवस मनाया है, जब ये जाएंगे दिल्ली में ये चर्चा होगी कि अभी तक दिल्ली में नहीं मना था, भोपाल वालों ने। तो नेचुरली अभी आने वाले हैं 11 तारीख से आपके कक्कड़ सर का आगमन होगा, तो वो खुद सोचेंगे मैं चूक गया। आखिर में यही कहूंगा कि जिंदगी देखो बाधाएं लाख देती हूँ, आपने अगर ठाना है कि मंजिल मुझे पाना है तो कोई रोक नहीं सकता। जैसे सौरभ सर ने और पद्मेश सर ने पूरा गाइड कर दिया है, तिवारी सर ने भी चीजें बता दी है। बस मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, हरिवंश राय बच्चन की मुझे कुछ कविता याद आ रही है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या भूल रह गई देखो, सुधार करो, जब तक सफल रहो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान ना छोड़ भागो तुम, बिगड़ कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की माय डियर इतना बढ़िया अरेंजमेंट करने के लिए, इतना अच्छा मैं सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ हो पाएगा या कुछ कोई करेगा, लेकिन उम्मीद से ज्यादा देखने को मिला यहाँ पे। उसके लिए आपको सभी को थैंक यू, और स्पेशल सर को थैंक्स। और आप लोगों को बस मैं यही कहूँगा, हार या जीत सोच पर डिपेंड करती है, हार या जीत सोच पर डिपेंड करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। इसीलिए कभी ये नहीं सोचिए कि मैं कम पढ़ रहा हूँ या मैं कर नहीं पाऊंगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव और हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। जैसा सर ने बताया कि हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और जितनी फैकल्टी यहाँ पे आती है, जो भी आपको गाइडेंस देती है, जो भी आपको ट्रिक्स बताती है, वो आप उसको फॉलो कीजिए और डेली रूटीन में लाइए, ताकि यहाँ से जैसे भोपाल में दिल्ली से तो रिजल्ट आते ही है, तो इस बार मैं चाहूंगा कि भोपाल सेंटर से भी एक ना एक कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो नाम रोशन करे भोपाल।